आखिर में तुम पाओगे व्यर्थ ही गमा दिया सब। नीति अनिवार्य रूप से धर्म नहीं है, धर्म अनिवार्य रूप से नीति है। धार्मिक व्यक्ति नैतिक है ही, उसे नैतिक होने के लिए कुछ भी करना नहीं होता। धार्मिक होने से उसकी नीति ऐसे ही निकलती है जैसे फूलों से गंध निकलती है, दिए से प्रकाश निकलता है, सुबह पक्षियों के कंठ से गीत निकलते हैं। कुछ उन्हें गाना नहीं पड़ता, किसी को उनकी खुशामद नहीं करनी पड़ती कि आप गाओ, किसी को फरमाइश नहीं करनी पड़ती कि आप गाओ, कोई सुनने वाला हो न हो, कंठ से गीत फूटता है। वो सुबह की सहज घटना है। सूरज के उगते ही भीतर भी कुछ उगता है, सारे जगत के जागते ही भीतर भी कुछ जागता है। फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं। कोई भी ना हो सुनने वाला, सुनने वाले से कोई प्रयोजन ही नहीं। नीति ऐसा गीत है जो तुमने दूसरों के लिए गाया, भला तुम्हारे कंठ में उठता हो ना उठता हो, भला तुम्हारे हृदय से आया हो ना आया हो, भला तुम्हारे प्राण गाना चाहते थे कि नहीं गाना चाहते थे। तुम गौण हो, तुम हो ही नहीं। तुमने अपने को बात दे दी है, दूसरों के लिए गाया, सम्मान के लिए गाया, तालियों के लिए गाया, पुरस्कारों के लिए गाया। धर्म ऐसा गीत है जो तुमने अपने लिए गाया। किसी ने सुन लिया बात और कोई आनंदित हुआ, धन्यवाद। कोई सुनने ना आया, कुछ भेद नहीं पड़ता, क्योंकि मजा गाने में, किसी के सुनने में नहीं। आनंद तो था गीत के फूटने में, अभिव्यक्ति में। वो किसी ने तालियां बजाई या निर्जन एकांत ने उसे सुना, कोई भेद नहीं पड़ता। तुम्हारा आनंद पूरा है, तुम्हारे आनंद से ही तुम्हारा गीत जन्मा है। गीत के कारण तुम्हें आनंद मिलने वाला नहीं, आनंद से ही गीत बहा है। तो एक तो दरबारी गवैया है, एक सुबह के पक्षी। दरबारी गवैया गाता है दरबार के लिए। अकबर ने तानसेन से पूछा एक बार कि मैं सदा सोचता हूं तुझसे श्रेष्ठ कोई गायक नहीं हो सकता। तानसेन ने कहा रुके, मेरी खुद की ऐसी धारणा नहीं। अकबर ने कहा तेरा मतलब? तानसेन ने कहा शायद आप समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन मेरे गुरु अभी जीवित है और मैंने उस व्यक्ति को देखा है, उसके सामने मैं पैरों की धूल भी नहीं। अकबर को बड़ी तीव्र आकांक्षा जगी। उसने कहा तो फिर गुरु को निमंत्रण दो, जो भी शर्तें होंगी पूरी कर देंगे, विशेष आयोजन किया जाए। तानसेन ने कहा इसीलिए मैंने कभी गुरु का नाम आपके सामने नहीं लिया, क्योंकि निमंत्रण पर वे नहीं गाते। गाते हैं तब कोई सुन ले, बात और। फरमाइशी नहीं, दरबारी नहीं, वो आएंगे नहीं, उन्हें लाने का कोई उपाय नहीं। हम वर्षों उनके चरणों में रहे, लेकिन हमारी आकांक्षा रही हो कि वो गाएं, कभी उन्होंने गाया नहीं। चोरी चोरी हमें सुनना पड़ा है। इसलिए मैंने कभी नाम नहीं लिया है, क्योंकि आप समझ ही ना पाएंगे। अकबर को थोड़ी चोट भी लगी। कहा कौन है ये आदमी, नाम तो बताओ। बुला लेंगे, तुम फिक्र छोड़ो। क्योंकि अकबर जैसे लोग जानते ही नहीं कि धन के पार भी कोई चीज है, पद आकांक्षा के पार भी कोई चीज है। अकबर जैसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से मिलना करीब करीब असंभव है, जिन्हें लोभित न किया जा सके, जिन्हें प्रलोभन न दिया जा सके। अकबर की तो समझ यही होगी कि हर एक व्यक्ति खरीदा जा सकता है, थोड़ा कम ज्यादा मूल्य होगा। कोई 10,000 मांगता है, कोई 10 लाख मांगेगा, बस फर्क मात्रा का होगा, गुण का नहीं हो सकता। उसने कहा तू फिक्र छोड़ तानसेन, मुझे तू नाम बता। नाम पूछा तो तानसेन को बताना पड़ा। कहा हरिदास फकीर है। तानसेन की बात सुन के अकबर हंसने लगा। कहा फकीर है, बुला लेंगे, पकड़वा लेंगे, धन जो भी खर्च होगा करवा देंगे।
पूरी राजधानी सजाई जाएगी। तानसेन की आंख से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आप समझे ही नहीं बात, इसलिए मैं चुप था और आपकी प्रशंसा भी सुन लेता था कि मुझसे बड़ा कोई गायक नहीं। मैं जानता हूं कि बड़ा अभी जीवित है। ये बात मैंने अपने गुरु को देखा है। ये बात मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझसे बड़ा कोई गायक नहीं। लेकिन अगर आपका मुझ पर थोड़ा भी प्रेम है तो भूल के भी मेरे गुरु को परेशान ना करें। अगर सुनना ही है, सच्ची आकांक्षा उठी, तो फिर मैं इंतजाम करूंगा। चोरी चोरी चलना होगा। वो यमुना के किनारे रहते हैं आगरा में। अक्सर वो 3 बजे रात मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं। तो मैं पता लगा लूं तो हम छुप जाएंगे झोपड़ी के बाहर और सुन लेंगे। शायद ही किसी सम्राट ने किसी को इस तरह सुना हो। अकबर गया। वो आदमी बहुमूल्य था, अकबर भी। उसको भी बात तो समझ में आएगी, ये भी हो तो सकता ही है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पक्षियों की तरह गाता हो। देख लेना चाहिए। वो अगर तैमूर लंग और नेपोलियन और सिकंदर जैसा अगर होता तो उसकी समझ में ना आता। वो बुरे लोगों की दुनिया में भला आदमी था। वो गया। रात 2 बजे दोनों छिप गए झोपड़े के बाहर। 3 बजे एक अपूर्व संगीत का जन्म हुआ। अकबर के आंसू थमते नहीं, वो रोता ही रहा। बात ही कुछ हृदय के गहरे तक पहुंच गई, जैसे तीर चुभ गया, जैसे पहली दफा संगीत जाना। जैसे अब तक जो सुना था वो केवल झूठी छायाएं थी। जैसे पहली दफा असली संगीत जाना, अब तक जो जाना था वो कार्बन कापियां थी। पहली दफा असली संगीत का अनुभव हुआ, अब तक जो जाना था वो दूर से सुनी गई ध्वनि थी। आज पहली दफा पास स्पर्श हुआ। सुनने वाला ना रहा, अकबर खो गया। ताली बजाने की भी हिम्मत ना आ सकी, क्योंकि उससे भी बाधा पड़ेगी और ताली बेहूदी मालूम पड़ी। इतने बड़े संगीत के लिए ताली नहीं बजाई जा सकती। यह कोई राजनेता का व्याख्यान नहीं कि ताली बजा दी, क्योंकि ताली बजाने वाला मूढ़ मालूम पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि वो समझा ही नहीं। अन्यथा चुप होता, मौन होता, चुपचाप पैर की आवाज ना हो जाए। वे भाग के रथ में बैठ के वापस लौट गए। रास्ते भर अकबर चुप रहा। तानसेन भी थोड़ा बेचैन हुआ कि वो कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं कहा। कभी ऐसी घड़ी होती है कि शब्द बोलना नासमझी का सबूत होता है। कभी ऐसी घड़ी होती है प्रशंसा छोटी मालूम पड़ती है। कभी यह कहना कि बहुत खूब बहुत छोटी बुद्धि का सबूत होता है। कभी चुप रहना ही एकमात्र प्रशंसा होती। जितनी बड़ी घटना हो उतनी ही शब्द में समाती नहीं, पर आंसू बहते रहे। सीढ़ियों पर महल के अंदर महल के जाते वक्त उसने इतना ही कहा, तानसेन तुम सही हो। मैं सोचता था तुमसे बड़ा कोई गवैया नहीं। अब मैं सोचता हूं कि तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते। तुम तो मीलों फासले पर हो, बहुत दूर हो। जल्दी करो, अन्यथा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इतना ही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इतना फर्क क्यों है। और मैं जानता हूं तुम कुशल हो, और मैं जानता हूं कि तुम सब भांति योग्य हो, फिर इतना फासला क्यों। तानसेन ने कहा, फासला बहुत साफ है। मैं गाता हूं ताकि कुछ पा सकूं, वे गाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। मेरे गाने में आकांक्षा है पाने की, पुरस्कार, धन, संपदा, यश, प्रतिष्ठा, सफलता। अन्यथा क्यों आपके दरबार में होता। मैं दरबारी, वो पक्षी हैं खुले आकाश के, मैं पिंजड़े में बंद तोता हूं। उनका गीत खुले आकाश का गीत है। मेरे गीत में मेरे पिंजड़े की छाया पड़ेगी। मैं बंधन में हूं, अभी वासना नहीं मिटी। इसलिए जो गाता हूं वो कंठ से ही आता है, हृदय से नहीं आता। उन्होंने किसी के लिए गाया नहीं है, गाने के लिए गाया है, मस्ती में गाया है।
किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, भीतर से आया है। उनकी गीत की घटना सामाजिक नहीं है, नितांत वैयक्तिक है। उनके एकांत का आविर्भाव है। मेरी घटना सामाजिक है। मैं तैयार करता हूं, फिक्र करता हूं, जब मैं गा रहा हूं तब भी चिंता मन में यही बनी रहती है कि प्रशंसा मिलेगी नहीं मिलेगी। प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, जलन है, लोभ है, वासना है। इन सब के बीच कैसे उस महासंगीत का जन्म हो सकता है? वैसा संगीत तो केवल संतों के जीवन में ही होता है। आप ठीक कहते हैं, मीलों नहीं कोसों की दूरी है। मुझसे ज्यादा भली भांति कोई भी नहीं जानता कि दूरी कितनी बड़ी। जब तक भीतर की वासना न गिर जाए वो दूरी मिट ना सकेगी। दूरी मिटाने से न मिटेगी। दूरी तो मैं ही बदलूंगा तो ही मिटेगी, मैं ही मरूंगा तो ही मिटेगी, नए का आविर्भाव होगा तो मिटेगी। धर्म भीतर से पैदा हुआ संगीत है। स्वभावता नीति उसके साथ बहती चली आती, लेकिन नीति के साथ धर्म बहता हुआ नहीं चला आता। ऐसा समझो कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारा आचरण सुंदर स्वभावता हो जाता है। तुम ज्योतिर्मय हो तो तुम्हारे कृत्यों में भी ज्योति झलकती है, दिए जलते हैं। तुम ऊपर से सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमने खूब आभूषण पहन लिए हैं, खूब सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं, खूब सजा संवार लिया है। ज्यादा से ज्यादा तुम असौंदर्य को थोड़ा सा ढांक लोगे, सुंदर नहीं हो जाओगे। ढकी कुरूपता सुंदर नहीं हो जाती, ढकी कुरूपता और भी कुरूप हो जाती। उघड़ा रूप शायद कभी सुंदर भी हो जाए। अगर तुम उघाड़ी दो अपने को, कुरूप हो तो कुरूप से ही जैसे हो वैसे हो। परमात्मा ने ऐसा तुम्हें बनाया, जैसा रखता है वैसे रहोगे तो शायद तुम्हारी इस सहजता से तुम्हारी कुरूपता भी बह जाए। सहज तुम्हारे स्वीकार से शायद सौंदर्य का आविर्भाव हो जाए। लेकिन तुम ढांकते हो, छिपाते हो। उस छिपाने से घाव मिटते नहीं, बढ़ते। घाव धीरे धीरे नासूर हो जाते, नासूर धीरे धीरे कैंसर बन जाते, पूरे प्राणों में महामारी फैल जाती। नीति चेष्टा है समादर की। नीति का विकृतम रूप राजनीति है। वो अत्यंत रुग्ण दशा है नीति की। तब व्यक्ति अपने को छोड़ ही दिया। अब कोई के लिए हंसता है, किसी के लिए रोता है। सारा व्यवहार बाहर हो गया। एक यहूदी फकीर हुआ, रबी लिएव। वो 20 वर्षों तक अपने गुरु के पास रहा। लोगों ने उससे पूछा कि इतना लंबा समय तुम गुरु के पास क्या देखता रहा? तो लिएव ने कहा, मंदिर में उनका आचरण अद्भुत था, लेकिन उसे मैं देखने ना गया था। भीड़ में उनके सौंदर्य की क्या चर्चा करें, लेकिन उस पे मेरी आंख न थी। वे बोलते थे तो फूल झरते थे, लेकिन उसकी मुझे तलाश न थी। शास्त्रों की उनकी व्याख्याएं अनूठी हैं, अपूर्व हैं। पृथ्वी पर कभी कभी ऐसे व्याख्याकार पैदा हुए, लेकिन नहीं, उनको भी मैं सुनने ना गया था। मैं तो देखने गया था कि मेरा गुरु अपने एकांत में कैसा व्यवहार करता है। कैसे वो जब कोई भी देखने वाला नहीं होता तो अपने जूते के बंद खोलता है, और कैसे जब कोई भी देखने वाला नहीं होता तो अपने जूते के बंद बांधता है। मैं वो देखने गया था। निश्चित ही 20 वर्ष लग गए, लेकिन समय खोया नहीं। बहुत कुछ पाके लौटा हूं। मैं गुरु को उसके एकांत में देखने गया था। शुद्धतम, जहां दूसरे की छाया भी नहीं पड़ती, जहां दूसरे के आधार पर आचरण करने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता। मैं गुरु को उसकी नींद में सोता हुआ देखने गया था।
कि उसकी नींद में वो बड़बड़ाता तो नहीं, सपने तो नहीं सताते उसे, चौंक के डर तो नहीं जाता कभी। मैं उसे ही देखने गया था, उसकी छायाएं प्रतिबिंबों को नहीं जो लोगों की आंख में बनते हैं। वे सुंदर थे रूप, कोई उनका मुकाबला नहीं, लेकिन वो मेरी खोज ना थी, इसलिए मुझे देर लगी। अगर मंदिर में उसके रूप को देखना था 1 दिन में बात हो जाती, बाजार में उसके रूप को देखना था 2 दिन में बात हो जाती, उसके वचन सुनने थे 30 दिन पूरा हो जाता। लेकिन मैं उसके शून्य को सुनने गया था, उसके अंतर्नाद को, जहां वो अकेला है, बिल्कुल अकेला है, जहां किसी की भी कोई छाया नहीं पड़ती, जहां परमात्मा भी नहीं। क्योंकि मंदिर में जब तुम परमात्मा के सामने खड़े हो तब परमात्मा और तुम्हारी मौजूदगी, दो की मौजूदगी है। तुम ऐसा व्यवहार करोगे जो प्रार्थना के योग्य है। लेकिन जहां तुम बिल्कुल अकेले हो अपने स्नान गृह में, जहां तुम दर्पण के सामने खुद ही खड़े हो, कोई भी देखने वाला नहीं, वहां तुम्हारा सच्चा रूप प्रकट होता है। नीति नहीं है लक्ष्य, धर्म है लक्ष्य। धर्म का अर्थ है व्यक्ति का अपने एकांत में अपने से ही व्यवहार। इस व्याख्या को याद रखो। एकांत के साथ तुम जो व्यवहार करते हो वहीं तुम्हारे धर्म का पता चलता है कि तुम धार्मिक हो या नहीं। निश्चित ही उसके पीछे नीति के सभी रथ अपने आप चले आते हैं, उन्हें लाना नहीं पड़ता।